हमारे हिंदू भाइयों को मारा गया, वो सिक्योरिटी फेलियर है, उसका जवाब देना चाहिए सबको। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही है, उसमें एक भी हादसा अभी तक नहीं हुआ है। अच्छी बात है, क्यों हादसा हो? खुदा ना करे। इंसान है, यात्री है, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। कोर्ट में क्या हो गया होने जा रहे हैं बिहार में जो कुछ आप कर रहे हैं इलेक्शन के अपडेट को लेकर, इस पर क्या बोलना है और आपका पार्टी का मौक़िफ़ क्या रहने वाला है? देखिए, अख्तर उल ईमान साहब हमारे बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, पहले भी हैं। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वो भी पटिशनर है और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम ऑर्डर दिया है 28 को फिर पेशी है उसकी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्राइमा फेसी यह कहा कि इलेक्शन कमीशन को आधार कार्ड, एपिक कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसिडर करना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात जो आप लोगों को समझना चाहिए, 2019 में पार्लियामेंट में भारत सरकार ने इलेक्शन कमीशन तरफ से जो जवाब दिया उसने कहा कि 2016, 2017, 2018 की वोटर लिस्ट किसी भी फॉरेन नेशनल का नाम नहीं आया सिवाय तेलंगाना में, वेस्ट बंगाल में और एक प्रदेश में एक आदमी लोग। चौथी बात ये है कि अगर ये मीडिया में जो फैलाया जा रहा है कि सोर्सेस से मालूम हुआ कि वहाँ पर म्यांमार के, नेपाल के, बांग्लादेशी लोग आ रहे हैं, तो हम ECI से बड़ी हम्बली रिक्वेस्ट करेंगे कि आप उन BLOs का नंबर दो। हमारे पार्टी के लोग जाकर उन BLOs से पूछेंगे कहाँ पर आपको दिखाए बांग्लादेश, कहाँ पर आपको नेपाली दिखा, कहाँ पर आपको म्यांमार का दिखा। हम BLO जब मिल के उसको बताएंगे, वहाँ के लोगों को पूछेंगे। और आखिरी बात यह है कि बिहार में ख़ास तौर से सीमांचल का जो इलाका है, वहाँ पे जितने नौजवान हैं, मिसाल के तौर पर उसके 60-70% नौजवान या तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या पंजाब के खेतों में काम कर रहे हैं, या केरल के खेतों में काम कर रहे हैं, है ही नहीं वहाँ पर। कैसा होगा उनका? और फिर इलेक्शन कमीशन ने बोला कि 2003 वोटर लिस्ट पे जिसका नाम आ गया उनका नाम नहीं आएगा, उनका नाम नहीं आएगा। चलिए, सर ये बात समझ में आ गई, मगर ये बताइए कि जिसका नाम नहीं आया उसको बोले बर्थ सर्टिफिकेट। तो बिहार सरकार का जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है 2004 का, 2005 का, एक 13%, 2004 का, 2005 का 16%, 16% कहाँ से लाएंगे बर्थ सर्टिफिकेट? फिर बोले 10th का सर्टिफिकेट लगाओ। कितने लोग 10th पास करते हैं भाई बिहार में? कितने लोगों के पास पासपोर्ट है? तो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्ट, हम SIR कराइए, आप उसका टाइम दीजिए। ये जो 1 महीने में आप करना चाह रहे हैं ना कि 25 जुलाई तक जिसका नाम आ गया, जो दे दिया फॉर्म, और जो डॉक्यूमेंट नहीं, डॉक्यूमेंट हो कहाँ से लाएंगे इतनी जल्दी लोग? इसके पीछे से हार का डर तो शामिल नहीं है? सवाल हार जीत का नहीं है, सवाल ये है कि वोट डालेंगे तो कोई हारेगा, कोई जीतेगा ना। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया तो कौन जीतेगा, इसको अलग बात है। महाराष्ट्र असेंबली में अब प्रॉब्लम ये है कि अब मालूम ही हो रहा है कि पूरे भारत में कराया जाएगा। अभी महाराष्ट्र के असेंबली में परसों एक बहस हुई, उसमें यह बताया गया कि जो मस्जिद या मंदिरों के ऊपर साउंड सिस्टम लगी होती है, या जहाँ पे भी साउंड डेसिबिलिटी की जो लिमिट है, उसमें जब एक स्टडी के आधार पर कहा गया है कि उसमें एम्बियंस जो है वो ज़्यादा आता है, इसीलिए जो मेन साउंड है उसका साउंड ज़्यादा दिखाता है। जो आए दिन एक समुदाय के खिलाफ बोला जाता है, नहीं उसमें उन्होंने बोला है कि सुनो, एम्बियंस ज़्यादा है। तो सवाल हो गया ना, वो एम्बियंस को खराब नहीं करता। ये कुरैश बरादरी के लोग भैंस को लेके जा रहे हैं, भैंस प्रोहिबिटेड नहीं है, आप गौरक्षक रोक के मारते हैं, उससे एम्बियंस खराब नहीं होता। लीगली लेकर जा रहे हैं तो बोलते नहीं मोटर व्हीकल एक्ट लगाएंगे, वो नहीं हुआ तो बोलते क्रूअल्टी ऑफ एनिमल लगाएंगे। आप इससे एम्बियंस खराब नहीं हो रहा। आपके प्रायोरिटीज गवर्नेंस के क्या है वो हमको बताओ ना। सिर्फ एक ही समुदाय को आप पीछे पड़ेंगे तो आपको वो प्रायोरिटी है क्या? विकसित भारत आप बोल रहे 2047, उससे ऐसा बनेगा विकसित भारत? ये देखना चाहिए सरकार। इलेक्शन के बारे में क्या तैयारी है मजलिस की, क्या मौकूफ है? लोकल बॉडीज के चुनाव होने वाले हैं, पूरी तैयारी चल रही है। आज भी हमारी मीटिंग हुई है, फिर मैं नांदेड़ को आऊँगा, मीटिंग करेंगे, तैयारी चल रही है। अभी इस बार परमिशन लेंगे फिर रैली और सभा के लिए? क्या लोकल बॉडी चुनाव में परभनी में सभा हुई, हमारी परमिशन से हुई। आपको किसी मालूम परमिशन नहीं लेते, आप पुलिस कहते हैं? नहीं, यहाँ पे तो मामला दर्ज हो गया। आप पुलिस कहते तो नहीं है ना, आप तो सर पब्लिक सेफ्टी गवर्नमेंट ने लाई है और उसके
अर्बन नक्सल को खत्म करने के लिए। इसका मिसयूज हो सकता है लोगों के। अरे अगर BNSS ऑलरेडी में सब प्रोविजंस है। BNSS जब पार्लियामेंट में पास हो रहा था, मैं अपोजिशन में कोई नहीं था, मैं इम्तियाज जलील थे, हम उसके खिलाफ वोट दिए। ये PSA ला रहे आप तो BNSS जो अमित शाह लेके वो काफी नहीं है क्या? चलिए बस सर कुरैश बरादरी का नांदेड़ में जो है बोल दिया। अरे बोले ना, तुम नहीं सोए तो क्या करेंगे?